बहुत सुंदर आ रहा है ये क्या है? इसमें ब्लैक ब्लैक निकलते हैं बट आप अपना थोड़ी देर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी पाखी अनामिका में। और आज मैं आपको ले चल रही हूँ इस लॉकडाउन पीरियड के टाइम में थोड़ी सी इवनिंग एक वॉक पर। आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, कहीं कहीं पर रेड जोन भी बनाए गए हैं, कहीं कहीं पर ग्रीन जोन भी है इंडिया में। लेकिन यहाँ पर अभी हालात, जो काउंटिंग है, जो नंबर्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद है। बट गवर्नमेंट ने ऐसा बताया है कि अब जो पीक था वो निकल चुका है, तो बैक टू नॉर्मल कंडीशंस हो रही हैं। बहुत सारे ऑफिसेस अब वापस से चालू हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और हम लोग भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन एक हर फैमिली एक इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक ले सकती है, तो उसी रूल के तहत हम निकले हैं बाहर। तो सबसे पहले जो हफ्ते भर का कचरा है वो हम ठिकाने लगा देते हैं कचरे घर में। अच्छा, कचरा घर भी एक अच्छा कमरा होता है जिसमें पूरे बिल्डिंग का कचरा अलग अलग जगह जाता है, कि जो बायोडिग्रेडेबल कचरा रहता है वो आप अलग रखिए, और जो आपके कैंस रहते हैं, जो आपके लिटर्स होते हैं, मतलब जो आपके डब्बे होते हैं प्लास्टिक के और कांच के बॉटल्स जो होते हैं या टिन के, उनके लिए अलग अलग होता है। इवन कार्डबोर्ड्स के लिए भी अलग होता है, क्योंकि इस कचरे का जो है उसको डिग्रेड करके इसका यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ बायोगैस बनाई जाती है, ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। ये परी ने इसी बीच मुझे बहुत सुंदर से फूल दिखाए। बहुत साधारण है लेकिन बहुत सुंदर है। जो सुंदर होता है ना, उसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो बहुत भव्य नहीं होता है, वो बहुत सरल होता है। सरल चीज़ हमेशा खुशनुमा सुंदर कहलाती है। हवा तो बहुत तेज चल रही और ये देखिए, इसी बीच मैंने थोड़ा सा ये आसमान का और लहलहाते पेड़ों का नज़ारा कैप्चर किया अपने कैमरे में। रोक नहीं पाई मैं, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा है। आप भी इंजॉय करिए इस समर इवनिंग को। ये सैटरडे का दिन था जब हम घूमने गए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी उस दिन ऑफ होता है, तो थोड़ा सा साथ मिल जाता है दोनों का। तो परी को वॉक पे ले जाना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई दिनों से वो बाहर भी नहीं निकली थी। तो अब हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा थोड़ा धीरे घर के पीछे वॉक करेंगे, ताकि बच्चे को भी बोरियत ना हो घर में। और हम लोग तो अपने दिन भर काम में लगे रहते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता है। पर परी ने बहुत इन्जॉय किया, और परी का साथ हम दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं। तो समर्स में यही होता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और स्पेशली यूके, काफ़ी लोग बाहर से आते हैं कि अच्छा टेम्परेचर रहता है। और आज जैसे 26 डिग्री था अधिकतम, जब हम बाहर घूम रहे थे उस समय 16-17 डिग्री सेल्सियस था, जो कि काफ़ी अच्छा तापमान होता है घूमने के हिसाब से। ये सुंदर से फूल जो शायद कैमरे में उतना सुंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर विदाउट कैमरा हम देखते। और ये सैटरडे का रश देखिए, कितनी कार्स हैं, लोग बाहर निकल रहे हैं। साथ में जो टू व्हीलर्स हैं, यहाँ सिर्फ जो डिलीवरी बॉय होते हैं, डिलीवरी पर्सन होते हैं, उनको टू व्हीलर वो लोग यूज़ करते हैं। रिमेनिंग मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है कि कोई यूज़ कर रहा हो। और फैमिली अपनी साइकिलिंग पे जा रही है, एंजॉय कर रही है धूप को, धूप सेक रहे हैं, बास्किंग। और परी भी इंजॉय कर रही है सारे जो आसपास की गतिविधियां हैं। बच्चे हर उस गतिविधि को जानने की कोशिश करते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी गज़ब की होती है। और मैं आपको यहाँ बताऊँ, यहाँ पर जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ऐसा कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है यूके में। सिर्फ जो मैंने अभी तक समझा है, पढ़ा है, जाना है, लोगों से बातचीत करके पता चला है, तो यहाँ फॉक्स बहुत पाया जाता है। ये देखिए, बहुत सुंदर फूल हैं। लेज़ी डेज़ी है शायद, मुझे इतना नॉलेज नहीं है इनकी वैरायटी के बारे में, बट मुझे लगा कि लेज़ी डेज़ी। जो ये देखिए,
ये किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी, इसलिए हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही हमने कैप्चर किया। कितने सुंदर फूल हैं, देख रहे हैं आप लोग, और ये काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। तो पर्सनल प्रॉपर्टी थी ये किसी की। और यहाँ मुझे फॉक्स दिखा था, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा उस तरफ टर्न किया गायब हो गया। यहाँ जो फॉक्स होता है, अब मैं वाइल्ड लाइफ की बात कर रही थी, ये देखिए, ये नए घर हैं फॉर रेंट पर्पसेस। तो वाइल्ड लाइफ में सिर्फ फॉक्स ही मैंने अभी तक पाया है कि फॉक्स पाया जाता है। मेरे घर के आसपास दोपहर में आजकल तो देखते मिल जाता है। ये पुराने स्टाइल के घर हैं और काफ़ी पुराने हैं, इनको मेंटेन किया गया है इसलिए अभी तक चल रहे हैं। लेकिन जब आप अंदर जाके देखेंगे, और ये मुझे लगा कि ये चिया सीड्स हैं, आई डोंट नो, अगर आपको मालूम हो तो आप बताइएगा। लेकिन ऐसे ही लग रहे थे दूर से देखने पे, तो आई जस्ट आई वॉज गेसिंग दैट टाइम दीज आर चिया सीड्स। और परी का ये फाउंटेन आपको कैसा लगा? और आज तो मैंने परी का हेयर कट भी कर दिया फिर से। अगेन इकलौता अकेला सुंदर सा फूल, और ये देखिए कितना सुंदर इन्होंने बाहर देखिए डेकोरेट करके रखा है। यहाँ लोग जो है काफ़ी, मतलब देखिए बहुत सुंदर, ये रेनबो जो आपको दिख रहा था, ये बच्चे नर्सेस को और डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं बोरिस जॉनसन, बच्चे उनको ये बना बना के पोस्ट करके भेज रहे हैं कि डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। और देखिए सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे जो छोटे मोटे इस लाइन में, ये तो रेसिडेंशियल एरिया है, बट बीच में एक ये मुझे शॉप मिला, ये एक्चुअली कॉफ़ी शॉप है। यहाँ पर फ्री बुक्स थी अवेलेबल। ये लोग जब किसी को उनके कुछ काम का नहीं होता है तो वो बाहर रख देते हैं, फेंकते नहीं हैं। जिसको ज़रूरत होती है, जिसको कुछ स्टफ़ अच्छा लगता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उस चीज़ को ले जा सकता है। ले जाने का खर्चा आपका है। ये है, ये हमें लगा कि कचरा गाड़ी है, बट ये हाईवे मेंटेनेंस का एक व्हीकल था। ये देखिए शॉप्स सारी खाली हैं। ये इकलौती एक शॉप थी, कॉफ़ी शॉप, जो समर्स में तो यहाँ बियर वगैरह ये सब का बहुत चलन है। तो ये काफ़ी इनका पीक टाइम था, जो कि अभी कोरोना से सब कुछ अफेक्ट हो गया है, धंधा चौपट हो गया है लोगों का, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इवन जो स्टूडेंट्स लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है बिकॉज़ ऑफ कोरोना। ये यहाँ के घर देखिए, क्योंकि जो लोग बाहर से पढ़ने आते हैं ना यूके में, वो स्टूडेंट्स एक बार में फ़ीस भर देते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ रहने करने खाने का खर्चा जो होता है वो लोग ये शॉप्स में जो रहते हैं, रेस्टोरेंट रहते हैं, कॉफ़ी शॉप, बियर शॉप, पब, और जो कुछ रिटेल के मार्केट होते हैं, वहाँ पे ये लोग काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब। मतलब 5 डेज़ में से ये 3 to 4 डेज़ काम करते हैं और बाकी 2 दिन पढ़ाई करते हैं कॉलेज में। तो उससे इनका खर्चा निकलता है, और इससे बहुत ज़्यादा लाइफ इन लोगों की अफेक्ट हुई है, यूके में भी, यूएस में भी। तो ये यहाँ के सुंदर घर हैं। और ये एक नर्सरी है, मंकी पजल। ये एक प्राइवेट नर्सरी है, बट हमने परी के लिए ट्राई किया था क्योंकि इसकी जो रैंकिंग थी वो आउटस्टैंडिंग थी। तो बट ये उस समय जब परी के लिए ट्राई किया था तब ये पूरा उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं थी, फुल था। अभी ये परी बोल रही, मम्मा ये क्या बोर्डिंग स्कूल है, आप मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजोगे क्या? तारे ज़मीं पे उसने मूवी देखी, तब से वो समझ गई कि बोर्डिंग स्कूल क्या होता है। और अब हम आगे बढ़ते हुए, आप भी इंजॉय करिए साथ में। मैं अपना कैमरा लेके कैप्चर भी कर रही हूँ, अलग अलग इमारतें, अलग अलग नज़ारे आप सभी के लिए। अब देखिए, अकेले आप घूम रहे हो वो बात अलग होती है, आप फैमिली के साथ घूम वो बात अलग होती है। अब ये हम एक और नर्सरी में आ गए हैं, जो कि चर्च है आगे और पीछे नर्सरी है। इसका नाम है सनशाइन। ये मॉन्टेसरी स्टाइल में बच्चों को टीच करते हैं, प्री स्कूलिंग के लिए है ये। और ये एक अच्छी सी बेंच मिल गई तो मैंने कहा यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। यहाँ का नज़ारा भी बहुत पीसफुल था, बहुत अच्छा लग रहा था।
थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठे, परी ने भी कुछ बातें की, और ये देखिए सुंदर से लहलहाते फूल, इनको देख के मन खुश हो गया। सारी चिंताएं हर लेते हैं ये। बच्चे और फूल दोनों एक ही हैं, कोमल प्यारे से, और जब मुस्कुराते हैं ये फूल लहलहाते हैं, हवा जैसे ही आती है तो सारी मुसीबतें, सारी चिंताएं, सारी बाधाएं सब चली जाती हैं, मन खुश हो जाता है। परी यहाँ पे बैठ गई थी और मस्ती कर रही थी। ये है एक चर्च, ट्रिनिटी चर्च, जो हमारे घर के पास में ही है। तो उस दौरान मैंने बोला कि आप कैप्चर करिए, मैं परी को थोड़ा सा वॉक करवा देती हूँ। तो परी मेरे साथ घूम रही है, और यहीं आगे जाके हमारी सर्जरी भी है। तो परी वही बोल रही थी कि मम्मा आगे जाके अपना सर्जरी भी है ना। तो ये काफ़ी सुंदर है इमारतें, आप भी देखिए। और ये देखिए झाड़ियाँ पर्पल कलर से भरी हुई, ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग करके चला गया हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में समर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। ये कुछ पुराने घर हैं जो उन्होंने मेंटेन करके रखे हैं, बट हैं बहुत पुराने, 100 साल 150 साल पुरानी इमारतें हैं यहाँ पे, और कुछ उससे ज़्यादा भी होंगी। ये भी अगेन ये एक चर्च था, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, बट काफ़ी पुराना लग रहा था। सो इस रोड पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, इसके पहले मैं इस रोड पे नहीं आई थी। सो आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट कि ये कहाँ है और क्या है, और प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रही थी मैं, क्योंकि कोई अगर क्रॉस हो रहा था तो कम से कम 3 to 4 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। ये भी देखिए पुरानी बिल्डिंग निकली अभी, और ये देखिए कितना सुहाना नज़ारा है। ऐसा नज़ारा देख के मुझे गोवा की याद आ जाती है। मैं जब गोवा गई थी तब परी नहीं हुई थी, तब मैंने बहुत इन्जॉय किया था। मैं और अंकित दोनों, हम लोगों ने 2 व्हीलर ले लिया था रेंट पे, और बहुत मज़े किए थे। जो रोडों पे घूमना, वो मस्ती, वो सब अब कहाँ है वो दिन। ये देखिए आपको बहुत सारी कार दिखाई देंगी। निसान का आई थिंक शोरूम है या सर्विस सेंटर है वो कुछ। मुझे कार्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, और हाँ यस निसान का है ये। तो यहाँ नॉर्मली आपको मर्सिडीज़ और ये सब तो ऐसे ही मिल जाते हैं पैसा है लोगों के पास काफ़ी। और अब हम घर वापस जाते हुए, वापस दूसरी रोड से हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं, और इसी बीच हमें एक डिलीवरी बॉय मिला जो कुछ पिज़्ज़ा लेके आया था। तो परी ने फरमाइश की पापा पिज़्ज़ा देखो डिलीवरी बॉय है। तो क्या बताऊँ आपको कि मेरे हस्बैंड ने उसकी पिज़्ज़ा की डिमांड बहुत जल्दी पूरी कर दी, घर में ही पिज़्ज़ा बना के। उसका वीडियो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद परी को आ गई थी टॉयलेट, तो बोली कि पापा एक काम करो, आप मुझे ऊपर बैठा लो और फटाफट घर पे ले चलो तो हम लोग अब घर की तरफ वापस जाते हुए, और ये सुंदर सी बेंच इंतज़ार कर रही है फिर से किसी का। और फिर टॉयलेट आ रही थी, लेकिन फिर भी खेलना है, तो घर के पीछे जो कार पार्किंग है वहाँ पे दौड़ लगा के हुए आ रही हैं इंस्पेक्टर चिंगम बन के। साथ में वीर द रोबो बॉय की एक्टिंग भी चल रही है, और हम लोग अब घर वापस आ गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में मैंने आपको समर्स का पूरा ब्यौरा दिया, साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि भाई यहाँ पे जो घर होते हैं वो वाकई में बहुत सुंदर होते हैं, ट्रीट फॉर आइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे साथ जुड़े रहिए, करिए चैनल को सब्सक्राइब। टिल देन बाय बाय।